Welcome everybody. This is our third class in theory part for magnetic effects of current, class 10. Till now we have made two parts, two videos in this series, and in those videos we have covered magnets, basics of magnet, type of magnets, how magnetic property arises, and how current create magnetism, and we have also discussed some basic examples of magnetic field for line, for a single wire, for a coil or circular loop, and for a solenoid. And we have also discussed a right hand thumb rule for finding out direction of magnetic field if direction of current is given, and vice versa. If you have not watched our previous video, then you can check it out our YouTube channel. We have a playlist named Class 10 Physics, where you can find out detailed theory videos and detailed question bank slash numerical series, where we have discussed around 100 questions, at least 100 questions for each chapter. And we have also provided you detailed solution with theory and numerical part also. So if you like those videos and like this video, then please do consider liking, sharing and subscribing, because more you share, more you subscribe to us, more we feel motivated to make this content. And it is a zero cost way for you to support us. So please do support us with this. Let's start today's video. Today we will going to discuss magnetic field for a line, then for a coil, and then for a solenoid in a complete details, with applying the right hand thumb rule and explaining the other related facts also. So with this, let's start today's topic of discussion: magnetic field due to a line carrying current. और line means we have means wire. जब भी हम लाइन की बात कर रहे हैं तो हम वायर की बात कर रहे हैं. ओके, विद दिस लेट्स स्टार्ट. पहले हम अपना बेसिक सर्किट डिजाइन कर लेते हैं कि हमारे पास एक वायर है, और सपोज दिस इज आवर वायर, और हम इसको किससे कनेक्ट कर देते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं. ये हमने इसको सर्किट से कनेक्ट कर दिया. यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है सो दैट करंट कंट्रोल किया जा सके. रेजिस्टेंस का मेन पर्पस करंट को कंट्रोल करना ही होता है. और यहाँ पे हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे पोटेंशियल है V. ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है. ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव. और ये हम जो अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं वो इस वायर के लिए भी वैलिड होगी, बिकॉज ये सभी की सभी वायर्स हैं, और जो हम कर रहे हैं वो वायर के लिए कर रहे हैं. हमने जस्ट इस पार्ट को थोड़ा अलग से कलर दे दिया सो दैट जब हम डिस्कशन करें तो आप समझ सकें कि हम रेड वाले पार्ट की बात कर रहे हैं. नाउ जो करंट की डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. ये पेपर के अंदर टॉप से बॉटम की तरफ जा रहा है. जो आप इसको देख रहे हो आपकी स्क्रीन है. स्क्रीन में यहाँ पे आपके प्लेन है टॉप एंड बॉटम, तो ये टॉप से बॉटम जा रहा है. और एक स्क्रीन में इन टू आउट होता है, मीन्स इन आपकी तरफ और आउट क्या होगा, सॉरी, इन होगा जो आपकी स्क्रीन की बैकवर्ड पीछे की डायरेक्शन है वो होगा. अगर कोई चीज स्क्रीन के अंदर जा रही है तो मीन्स आपके स्क्रीन के पीछे की तरफ जा रही है. अगर आपकी स्क्रीन से आउट हो रही है मीन्स आपकी स्क्रीन से आपकी तरफ बाहर आ रही है. जैसे अभी जो मेरी आवाज है, ये आपके कंप्यूटर के या मोबाइल के या लैपटॉप के जो स्पीकर्स हैं वो स्क्रीन के पास होते हैं नॉर्मली. तो मेरी स्क्रीन आपकी तरफ, मेरी आवाज आपकी तरफ आ रही है, मीन्स वो स्क्रीन से आउट हो रही है. ऐसे ही स्क्रीन से लाइट आपकी तरफ जा रही है तो स्क्रीन से लाइट आउट हो रही है. ओके. और जैसे जब आप अगर जब मैं वहाँ पे मैं जब इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को, जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ माइक्रोफोन के थ्रू
वीडियो में जा रही है तो मेरी आवाज माइक्रोफोन के थ्रू इन जा रही है, इनटू है। और ये टर्मिनोलॉजी बताने का रीजन ये है बिकॉज इस टर्मिनोलॉजी को यूज करेंगे कि कब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रही है और कब स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रही है। सो जब हम मूविंग इनटू स्क्रीन की बात कर रहे होंगे तो उसका मीनिंग होगा गोइंग बैक ऑफ स्क्रीन, मतलब स्क्रीन के पीछे वाली तरफ जा रही है, स्क्रीन के अंदर से होते हुए स्क्रीन के बैक साइड में जा रही है। जब हम ये बोलेंगे मूविंग आउट ऑफ स्क्रीन तो इसका मीनिंग होगा कमिंग आउट ऑफ स्क्रीन, और ये कहां से आएंगी, बैक टू फ्रंट, ये पीछे से आगे की तरफ आ रही होगी और ये आगे से पीछे की तरफ जा रहा है, फ्रंट टू बैक। ठीक है, तो हम ये दो टाइप के मोशंस का यूज करेंगे। नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हम इस सर्किट को स्टडी करते हैं। तो जो राइट हैंड रूल है वो हमें क्या बताता है कि जो हमारा राइट हैंड का अगर थंब है, अगर हम थंब को ऊपर कर दें, सपोज ये हमारा थंब है, हमने इसको ऊपर की तरफ कर दिया, तो इस केस में अब अगर आप अपने राइट हैंड को देखें और आप उसके थंब को ऊपर की तरफ कर दें, मीन्स जो आपकी छत है, घर की छत है, उसकी तरफ आप उसको कर देते हैं, तो जो आपकी फिंगर्स हैं और आप उन फिंगर्स को रोटेट करते हो, गोल गोल रोटेट करते हो और आप उसको ऊपर से देखते हो, तो आपको किस टाइप की रोटेशन लेती हुई दिखाई देंगी, आपकी फिंगर्स आपको ऐसी रोटेशन लेती हुई दिखाई देंगी। इस रोटेशन को बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ओके, आप एक बार फिर से अपने हाथ की तरफ देखिए, राइट हैंड लीजिए, जो आपका थंब है उसको आपके जो रूफ है, छत है घर की, उसके तरफ करिए और अपनी फिंगर्स को रोटेट कीजिए। जब आप अपनी फिंगर्स को रोटेट करोगे, गोल गोल घुमाओगे पूरे हाथ के साथ, थंब भी आपका रोटेट होगा, तो जब आपकी फिंगर्स रोटेट होंगी तो वो किस टाइप की रोटेशन लेंगी, एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स जैसे घड़ी घूमती है वो घड़ी की रिवर्स ओरिएंटेशन लेंगी, तो ये हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज जब इसको आप ऊपर से देख रहे हो, थंब की तरफ से देख रहे हो। अब आप क्या कीजिए, अपने हाथ को थोड़ा सा ऊपर उठाइए और ये रोटेशन को आप नीचे की तरफ से देखिए, सेम कीजिए रोटेशन और उसको नीचे की तरफ से देखिए, तो जब आप उसको नीचे की तरफ से देख रहे होंगे तो आपको क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाई देगी, मीन्स थंब की तरफ ऊपर देखने पे तो आपको एंटी क्लॉक मिलेगी और नीचे देखने पे क्लॉकवाइज रोटेशन मिलेगी। तो ये तो हो गया जब आपका थंब ऊपर था, मीन्स करंट की डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ हो, बट जो हम एग्जांपल अभी स्टडी करने जा रहे हैं इसमें करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो अब आपको आपका थंब नीचे की तरफ करना होगा, किस कौन से हैंड का, राइट हैंड का ही करना होगा। जब अपने राइट हैंड के थंब को आप नीचे की तरफ करोगे, फर्श की तरफ, फ्लोर की तरफ करोगे और फिर अपने हाथ को आप रोटेट करोगे और उसको ऊपर से आप देखोगे, जब आप उसको ऊपर से देख रहे होगे तब आपको रोटेशन कैसी दिखाई देगी, क्लॉकवाइज रोटेशन। मीन्स अगर आपका करंट नीचे की तरफ है और आपका थंब भी नीचे की तरफ होगा, बिकॉज जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन होता है, और इस टाइम पे जो आपको रोटेशन दिखाई देती है दैट इज क्लॉकवाइज रोटेशन। ओके, तो मीन्स अब जो आपकी फील्ड लाइंस है, अब आप ये समझिए, अगर आपके पास पेन है तो आप अपने हाथ में एक पेन लीजिए और उसको अपनी उंगलियों के बीच रखिए और जो आपका थंब है वो नीचे की तरफ पॉइंट करना चाहिए। क्या करना है आपको, आपको आपके हाथ में जो पेन है, जिससे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, कुछ नोट डाउन कर रहे हो, तो अपने हाथ में पेन लीजिए, पेन को पकड़ी उंगलियों के साथ में, अपना जो आपका थंब है राइट हैंड का, वो राइट हैंड का थंब आपका नीचे फर्श की तरफ होना चाहिए, फ्लोर की तरफ होना चाहिए, और जब आप उसको रोटेट करते हो तो आपको क्या दिखाई देगा कि जो आपकी उंगलियां हैं वो पेन के अराउंड कौन सी रोटेशन लेती है,
अगर आप उसको ऊपर से देख रहे हो तो वो लेती है क्लॉकवाइज रोटेशन, मीन्स वो पेन के पीछे से बाहर आती है। तो सेम केस में अगर हम यहाँ पे देखें, ये वायर आपकी, अगर आप इसको पेन समझो तो आपकी जो रोटेशन होगी वो ऐसे जाएगी और यहाँ से बाहर की तरफ आएगी। मीन्स ये आपकी लेफ्ट साइड है, ये आपकी राइट साइड है। दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज राइट साइड। तो लेफ्ट से इनटू द स्क्रीन, लेफ्ट से इनटू द स्क्रीन है, मीन्स लेफ्ट साइड से स्क्रीन के अंदर जा रही है और राइट साइड से स्क्रीन से बाहर आ रही है, और ये है क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, और ये फिर आगे ऐसे यहाँ पे आके कंप्लीट सर्कल बनाएंगे। तो ऐसे बनेंगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कि वो लेफ्ट से एंट्री लेंगी, फिर स्क्रीन के पीछे जाएंगी और राइट साइड से स्क्रीन से बाहर आएंगी और फिर क्लोज लूप बनाएंगे। सो दैट्स हाउ आप एक नॉर्मल वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्रिपेयर करते हैं। नाउ कमिंग टू पोल, जब हम पोल की बात करें तो हमने आपको बताया था कि जब भी आपको पोल निकालना है तो आप क्या करोगे, एस ड्रॉ करोगे और एस को आप ऐसे रोटेशन दे दोगे, और जो ये रोटेशन है ये है क्लॉकवाइज रोटेशन। मीन्स जब भी आपके पास क्लॉकवाइज रोटेशन हो उसका मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे साउथ पोल बना है। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है ऊपर से देखने की तरफ। तो जब आप इसको ऊपर से देख रहे होगे तो आपको ऊपर पे साउथ पोल दिखाई देगा, और जब आप इसको नीचे से देखोगे तो इसको आपको नॉर्थ पोल दिखाई देगा। सो दैट्स हाउ आप यहाँ पे पोल्स को फाइंड आउट कर सकते हो कि कहाँ पे कौन सा वाला पोल बनेगा। साउथ पोल मैग्नेट का कहाँ पे होगा और नॉर्थ पोल मैग्नेट का कहाँ पे होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम आपको डिफरेंट ओरिएंटेशन में मैग्नेटिक फील्ड बना के दिखाते हैं। एंड अगेन अगर मैं यहाँ पे बैटरी को रिवर्स कर दूं तो ये फील्ड लाइंस अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी। कैसे, हम आपको ये भी दिखाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं सर्किट को कॉपी कर लेता हूँ, फिर हम पेस्ट करते हैं और अब हम क्या करते हैं, बैटरी को रिवर्स कर देते हैं। तो बैटरी को रिवर्स करने के लिए हम बैटरी को रब करते हैं एंड ये हमारा करंट की डायरेक्शन भी हमें बदलनी पड़ेगी, और ये जो फील्ड लाइंस है इनको भी हम रब कर देते हैं, बिकॉज अभी चेंज होने वाला है। ठीक, और ये प्लस माइनस भी रब होता है। सो नाउ हम अब बैटरी की डायरेक्शन पढ़ करते हैं। तो हमने इसको अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव ऊपर था, अब हमारा पॉजिटिव नीचे चला गया और नेगेटिव यहाँ पे आ गया। तो अब ये करंट की डायरेक्शन हो जाएगी लाइक दिस। यहाँ से करंट ऐसे जाएगा और यहाँ से ऐसे जाएगा। अब ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो अब आपका करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, मीन्स आपके राइट हैंड, अब आपको डायरेक्शन निकालनी अगर, तो जो आपका राइट हैंड है उसका जो थंब होगा उस थंब को आप अपने छत की तरफ कीजिए, रूफ की तरफ कीजिए, और अब आप अपनी फिंगर्स के बीच में पेन रखिए और अब आप उसको रोटेशन दोगे तो आपको दिखाई देगा ऊपर से कि अगर आप पेन के अराउंड फिंगर्स की रोटेशन देखते हो तो वो रोटेशन आपको कैसी दिखाई देगी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मीनिंग होगा, मीन्स कि वो रोटेशन राइट साइड से स्क्रीन के अंदर एंटर करेगी और लेफ्ट साइड से स्क्रीन से बाहर आएगी, आउट ऑफ द स्क्रीन। राइट से एंट्री, लेफ्ट से एग्जिट, और क्लोज लूप बनेगा। राइट से एंट्री और क्लोज, लेफ्ट से एग्जिट, और ये हमारे पास ये करना रह गया। हाँ, तो अब ये जो आपके पास रोटेशन है
ये किस टाइप की रोटेशन है? ये है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज है तो नीचे की तरफ होगी क्लॉकवाइज, तो मीन्स क्लॉकवाइज होता है साउथ पोल, तो अब नीचे की तरफ कौन सा पोल बनेगा? साउथ पोल, और अब ऊपर की तरफ बनेगा नॉर्थ पोल। ओके, अब अगर इसी वायर को हम हॉरिजॉन्टली ले लें, अब तो हमने वर्टिकल वायर ली थी, अब हम हॉरिजॉन्टल वायर लेते हैं और हम अब बैटरी नहीं दिखाएंगे, हम सिर्फ करंट की डायरेक्शन शो कर देंगे आपको कि करंट की ये डायरेक्शन है तो उसके हिसाब से फील्ड क्या होगा। सो अब हम फिर से वायर बनाते हैं। ये हमारे पास वायर है और इसमें करंट की जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, मीन्स ये लेफ्ट डायरेक्शन है, ये राइट डायरेक्शन है, तो करंट आपका किस तरफ जा रहा है? लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो अगर आपको इसमें सॉल्व करना है तो आप अपने राइट हैंड के जो थंब है उसको इस लाइन के साथ, जो आपको ये रेड लाइन दिख रही है या रेड वायर है जो, इसके साथ अलाइन कीजिए और आपका थंब राइट डायरेक्शन में, और अब अपनी उंगलियों के बीच में अपना पेन रखिए, और जब आप अपनी उंगलियों को इस थंब के अलोंग रोटेट करेंगे कि आपका थंब राइट डायरेक्शन में ही रहे रोटेशन के बाद भी, तो आप ये पाएंगे कि जो आपकी फील्ड है वो वायर के ऊपर वाले हिस्से से बाहर आ रही है और नीचे वाले हिस्से से अंदर जा रही है। तो मीन्स फील्ड ऐसे नीचे वाली साइड से अंदर जा रही है और वायर के पीछे से घूम के ऊपर से बाहर आ रही है, लाइक दिस। नीचे से वायर के अंदर जा रही है, मीन्स वायर के पीछे की तरफ जा रही है, और फिर ऊपर से पीछे से घूमते हुए बाहर की तरफ आ रही है। अब आप इस रोटेशन को अगर राइट साइड से देखते हो, अगर आप इस रोटेशन को राइट साइड से देखोगे तो इस साइड से ऊपर, अगर आप अपनी आई यहाँ पे रखते हो और इस रोटेशन को देखते हो तो ये रोटेशन आपके लिए क्या होगी? एंटी क्लॉक रोटेशन। और अगर रोटेट लेफ्ट से देखते हो तो ये रोटेशन आपके लिए क्लॉकवाइज होगी, और डायरेक्शन चेंज होने से रोटेशन चेंज हो जाती है। तो लेफ्ट से देखने पे ये क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज होती है साउथ, तो लेफ्ट में बनेगा साउथ पोल और राइट में बनेगा नॉर्थ पोल। अब हम क्या करते हैं? करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, जो हमारा इसमें लास्ट केस होगा। हमने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, अब करंट हमारा राइट टू लेफ्ट जा रहा है। तो अब आपका थंब कहां पे होना चाहिए? लेफ्ट डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए, बिकॉज थंब ऑलवेज पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर अब आप ऐसा करते हो, आपका थंब लेफ्ट डायरेक्शन में है और आप अपनी उंगलियों के बीच में पेन रख के उंगलियों को रोटेट करोगे पेन के अराउंड, तो आपको कैसा दिखाई देगा कि अब जो आपकी रोटेशन है, अगर आप उसको लेफ्ट से देख रहे अगर आप उसको लेफ्ट से देख रहे हो तो वो क्या है? एंटी क्लॉक। और अगेन अब आपकी फील्ड लाइंस पेन के ऊपर की तरफ से अंदर जाएंगी और पेन के नीचे की तरफ से बाहर आएंगी, मीन्स फील्ड लाइंस टॉप से वायर के पीछे जाएंगी और फिर वहां से घूमते हुए वायर की साइड से बाहर आएंगी, लाइक दिस। टॉप से घूमते हुए अंदर की तरफ जाएंगी, यानी कि वायर के पीछे की तरफ जाएंगी, और फिर आगे से घूमते हुए यहाँ पे, तो ऐसे फील्ड लाइंस बनेगी। और यहाँ पे एंटी क्लॉक रोटेशन होगी इस साइड से, तो एंटी क्लॉक, और यहाँ पे बनेगी क्लॉक रोटेशन। और क्लॉक वाइज रोटेशन होती है साउथ पोल, यहाँ पे बनेगा साउथ पोल और यहाँ पे बनेगा नॉर्थ। तो आप देख सकते हो कैसे करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने पे आपके पोल्स भी रिवर्स हो जाते हैं। और आप ये देख सकते हैं एक बेसिक्स आइडिया कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल बनता है। यहाँ पे देखिए करंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट थी तो राइट में नॉर्थ पोल बना, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट थी तो टुवर्ड्स लेफ्ट नॉर्थ पोल बना। हम ऊपर वाले दो केसेस में आ जाते हैं। इस केस में करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड थी तो नीचे की तरफ नॉर्थ पोल बना, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन अपवर्ड थी तो ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल बना। मीन
सिंगल वायर के केस में जहां भी जिस डायरेक्शन में करंट जाएगा उसी डायरेक्शन में आपका नॉर्थ पोल बनेगा और अपोजिट डायरेक्शन में साउथ पोल बनेगा। तो ये तो था एक सिंगल वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और रिप्रेजेंटेशन। अब हम आते हैं किसके केस में, अब हमने सिंगल वायर कर ली, अब हम इस वायर को बेंड करके लूप बनाएंगे। तो अब हम वो वाला केस डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इन द केस ऑफ सर्कुलर लूप। तो लूप, और इसको एक आप कोयल भी बोल सकते हो, सिंगल कोयल, जहां पे एक ही लूप हो, हम उसकी बात कर रहे हैं। ओके, तो अब तक हम क्या कर रहे थे, हम एक सिंगल वायर लेते थे और उसके लिए फील्ड निकालते थे। डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन ऑफ करंट हम वहां पे बना सकते थे कि अगर सपोज यहाँ पे ऐसे डायरेक्शन है तो इस केस में क्या होगा कि जो आपकी फील्ड है वो नीचे से एंट्री लेगी, फील्ड लाइंस आपकी नीचे से एंट्री लेंगे और ऊपर से घूमते हुए वापस आएंगे, और यहाँ पे बनेगा नॉर्थ पोल, यहाँ पे बनेगा साउथ पोल, लाइक दिस, नीचे से एंट्री, ऊपर की तरफ से बैक से। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसी वायर को ना बेंड कर देते हैं, इस वायर को हम बेंड कर देंगे ऐसे सर्कुलर फॉर्म में। इस वायर को हमने ऐसे बेंड कर दिया और हमें इस सर्कल के लिए ये जो हमारा लूप बन गया, इसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है कि इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा साइज में बड़ा ड्रॉ करते हैं सो दैट हम एक्सप्लेन कर पाए प्रॉपर वे। सो अगर इस वायर को हम बेंड कर दें तो हम जो सिनेरियो देख रहे हैं फिर हम आपको दिखाते हैं कि क्या होगा, और उसके लिए हम थोड़ा सा इसको थोड़ा बिगर साइज में बनाते हैं। और अभी हम ये सपोज करते हैं कि इसमें जो करंट है वो ऐसे है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो पॉइंट्स लेते हैं, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अगर आप यहाँ पे देखें तो दोनों पॉइंट्स पे ना करंट अपोजिट डायरेक्शन में, ए पे ऊपर की तरफ जा रहा है और बी पे नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर हम ए के लिए फील्ड बनाएं, ए पे करंट ऊपर की तरफ है, आप अपने राइट हैंड के थंब को अगर आप ऊपर की तरफ करते हो टुवर्ड्स यूर, जो आपकी रूफ है, छत है, उसकी तरफ करते हो, और आप अपने फिंगर्स को रोटेट करते हो, फिंगर्स के बीच में पेन रख के, आप ये जो पेन है इसको वायर समझ सकते हो, तो आप ये पाओगे कि जो आपकी फील्ड है वो राइट साइड से इन जाएगी और लेफ्ट साइड से बाहर आएगी। दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज राइट साइड, तो वो राइट साइड से अंदर की तरफ जाएगी और लेफ्ट साइड से बाहर की तरफ आएगी, लाइक दिस। सो राइट साइड से अंदर की तरफ गई है और लेफ्ट साइड से बाहर की तरफ आ रही है। और अगर आप इसको ऊपर से देख रहे हो तो ये एंटी क्लॉक रोटेशन है, और एंटी क्लॉक रोटेशन का मीनिंग होगा नीचे क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, मींस नीचे बनेगा साउथ पोल और ऊपर बनेगा नॉर्थ पोल। अब अगर आप बी पॉइंट के लिए देखते हो सेम सिनेरियो, तो यहाँ पे करंट डाउनवर्ड्स है, मींस अब आपके राइट हैंड का जो थंब है वो आपके फ्लोर की तरफ, आपके फर्श की तरफ, नीचे की तरफ पॉइंट करना चाहिए।
तो जब आप इसको नीचे की तरफ पॉइंट करवाओगे और अपनी फिंगर्स के बीच में पेन रख के रोटेट करोगे तो आप ये देखोगे कि जो आपकी फील्ड है वो क्या करेगी, वो लेफ्ट साइड से अंदर जाएगी और राइट साइड से बाहर आएगी। क्या करेगी, लेफ्ट साइड से अंदर जाएगी और राइट साइड से बाहर आएगी, लाइक दिस। और ये क्लोज कर्व्स हैं, हम यहाँ पे बीच में यहाँ पे डिसकंटिन्यू इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये इसके पीछे से जा रही है, ओके, वरना ये सभी की सभी क्लोज कर्व्स हैं, लाइक दिस। सो आप ये देख सकते हैं, ये तो हो गया 2 पॉइंट्स के लिए। अब अगर आप यहाँ पे एक पॉइंट ले लो सी पॉइंट, आप इसके लिए करंट देखोगे तो इसके लिए करंट हॉरिजॉन्टली कहाँ जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो इसके लिए जो फील्ड होगी वो क्या होगी, वायर के ऊपर की तरफ से बाहर आ रही होगी और वायर के नीचे की तरफ से अंदर जा रही होगी, लाइक दिस। और ये हमने ऊपर बनाया भी हुआ, देखिए यहाँ पे लाइक दिस, यहाँ पे ऐसे हो रहा है। और इसके लिए ये साउथ पोल होगा, ये नॉर्थ पोल होगा। और इस केस में जो ये सेम केस ऊपर हमने स्टडी किया था कि वायर जो करंट है वो लेफ्ट टू राइट जा रहा था, तो जो आपकी फील्ड लाइंस है वो नीचे से अंदर जाएंगी और ऊपर से बाहर आएंगी, लाइक दिस। एंड किसी भी सिनेरियो में ये फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करने वाली, ये एक नेसेसरी कंडीशन है कि ये फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे ना। ये तो हमने 1 पॉइंट्स के लिए कर लिया। अब ऐसे ही इस वायर के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स है, अगर आप सबके लिए ड्रॉ करने जाओगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट, एक कॉमन चीज नोटिस करोगे तो जब करंट यहाँ पे देखिए, जो करंट है वो क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो इस केस में ना जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो ऑलवेज वायर के इंटरनल पार्ट से इनटू स्क्रीन जा रही हैं और आउट ऑफ स्क्रीन कब आ रही है, वायर के बाहर वाले हिस्से से। मीन्स वायर का जो इंटीरियर है, वायर के जो अंदर वाला रीजन है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही है, इसके अंदर जा रही है स्क्रीन के, और जो वायर के बाहर वाला एरिया है वहां से स्क्रीन के बाहर आ रही है। तो अगर हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करें और हम इसको से एक स्मॉल स्केल पे इसका डायग्राम बनाएं, हम क्या करते हैं, फिर से वायर प्लॉट करते हैं अपनी। ये हमारी वायर हो गई और ये करंट की डायरेक्शन है सेम एज इट इज, और हम अब इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। और हम ये देख पा रहे हैं कि सभी सभी फील्ड्स हैं, जो फील्ड लाइंस हैं वो अंदर से इनटू स्क्रीन जाती हैं, मीन्स लाइक दिस, और फिर बाहर आती हैं, यहाँ से अंदर गई बाहर आ, यहाँ से अंदर गई और बाहर आ, ऐसे अंदर और यहाँ से आउट, यहाँ से इन, यहाँ से आउट, यहाँ से इन, यहाँ से आउट। तो ऐसे आप हर पॉइंट के लिए फील्ड डायरेक्शन बना सकते हो। यहाँ से इन और ये आउट, इन आउट, इन आउट। अब ये तो हो गया कौन सा रीजन, जो वायर के बिल्कुल पास वाला हिस्सा है, इसमें तो आप ये इजीली प्लॉट कर सकते हो। पर जैसे आप वायर से दूर जाओगे तो आपकी जो फील्ड लाइंस है ना वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल पास आना शुरू हो जाएगी एक दूसरे के, ऐसे लाइक दिस। और उनको आप नॉर्मली ड्रॉ कर पाना क्वाइट डिफिकल्ट है बाय हैंड। उसमें आप एक दूसरे को ऐसे टच करवा, जब आप दूसरे को प्लॉट करोगे तो एक दूसरे से टच करना स्टार्ट कर जाएंगे। तो उस रीजन में क्या होता है कि हम इनको थोड़ा गैप पे प्लॉट करते हैं। और गैप पे कैसे प्लॉट करते हैं, अब हम आपको वो शो करते हैं। अगर आप ये प्लॉट कर पा रहे हो तो मीन्स आप एक वायर के अंदर
क्लोज सर्कुलर लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को अंडरस्टैंड कर चुके हो कि वो कैसी होगी किसी पॉइंट। और सपोज कीजिए आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से भी नीचे की तरफ होगी, स्क्रीन के अंदर की तरफ होगी, हर पॉइंट से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ होगी, तो सब पे फील्ड क्या होती जाएगी, ऐड होती जाएगी, बिकॉज सबकी डायरेक्शन सेम है। सो अब अगर हम फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, ये इस टाइप का, और इस केस में मैग्नेटिक फील्ड प्लॉट करते हैं, तो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है प्रोवाइडेड की करंट की डायरेक्शन ऐसे है, क्लॉकवाइज करंट है, तो जो आपकी फील्ड है वो कुछ आपको ऐसे दिखाई देगी। कि आपकी फील्ड यहां से अंदर है, फील्ड कलर, यहां से अंदर जा रही है फील्ड लाइंस, यहाँ से भी अंदर जा रही हैं और यहाँ से भी अंदर जा रही हैं, और वो पीछे से आ रही है कहीं से। ओके, और अगर इसमें आपको पोल निकालना पड़ जाए कि आपका कौन सा पोल कहाँ पे बनेगा, तो उस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हो, आप किसकी सहायता ले सकते हो, ये फील्ड लाइंस की। अब जो फील्ड लाइंस हैं इसमें हमने आपको बताया था कि साउथ पोल कब बनता है, साउथ पोल बनने के लिए किस टाइप की रोटेशन मिलती है हमें, क्लॉकवाइज रोटेशन। तो अगर हम इसमें देखें, यहाँ पे हमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिख रही है ऊपर की तरफ से, तो ऊपर बनेगा नॉर्थ पोल, नीचे बनेगा साउथ पोल, और यहाँ पे साउथ होगा और यहाँ पे नॉर्थ होगा, तो इसका जो पोल्स है वो ऐसे रोटेट करते रहेंगे धीरे 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 धीरे। आप जैसे जैसे वायर में मूव करोगे तो जो उसके पोल्स हैं वो भी रोटेट करेंगे जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक पोल निकालना चाहते हो उस पोल के हिसाब से। सो ये केस हो गया हमारा किसके लिए, एक सिंगल कॉइल के लिए। अब सिंगल कॉइल इतना इफेक्टिव नहीं होती, जो हमने ऊपर लाइन वाला एक सिंगल वायर वाला केस किया और एक सिंगल लूप वाला केस किया, ये इतना प्रैक्टिकल नहीं है। जो एक्चुअल केस है, जो प्रैक्टिकल केस होता है, वो अब हम स्टडी करेंगे, और वो होता है जब हम ऐसे मल्टीपल लूप्स लेते हैं, और अब आपको दिखाएंगे कि मल्टीपल लूप्स लेने से क्या होता है। सो मैग्नेटिक फील्ड इन द केस ऑफ सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड में क्या होता है, अगर आपको सोलेनॉइड को अंडरस्टैंड करना है तो आप क्या कीजिए, अगर आप इस लेक्चर को नोट्स बनाने के पेन यूज कर रहे हैं, तो जस्ट आप क्या कीजिए, आपका पेन है जो उसको उंगलियों के बीच रखिए और अपनी उंगलियों को फोल्ड कर लीजिए, सो दैट आप एक क्लोज लूप बना सकें, मीन्स आपकी जो मुट्ठी है वो बंद हो जाए, आपकी जो मुट्ठी बनती है वो बंद हो जाए, आपकी फिंगर्स क्लोज हो जाए। तो सोलेनोइड जस्ट ऐसी होती है, जो अभी आपकी फिंगर्स हैं हाथ की, वो फिंगर वायर को रिप्रेजेंट करती है। जैसे एक स्प्रिंग होता है, जो स्प्रिंग की जो वायर है वो गोल गोल घूम के आगे की तरफ जाती है, थोड़ा थोड़ा मूव करती है, तो सोलेनोइड एग्जैक्टली एक स्प्रिंग की तरह होता है। उसके केस में क्या होता है कि जो आपकी वायर है वो ऐसे गोल गोल घूमती है और आगे की तरफ मूव करती है, और बाद में इस वायर को आप एक रेजिस्टेंस के थ्रू एक बैटरी से कनेक्ट कर दोगे, तो ये बन गया आपका सोलेनोइड। तो जो ये वाला पार्ट है आपका, ये आपका सोलेनोइड का पार्ट प्ले करता है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम आपको इसमें दो कॉइल्स के बीच में, मीन्स ये वाली कॉइल और ये वाली कॉइल्स दोनों के बीच का जो करंट है वो एक्सप्लेन करके दिखाएंगे कि उस करंट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, और फिर हम उसको आगे मल्टीपल कॉइल्स पे एक्सपेंड या जर्नलाइज कर सकते हैं, बिकॉज पहले हमें दो के लिए समझना जरूरी है, फिर हम उसको मल्टीपल्स पे अप्लाई करेंगे।
सो अभी हम सिर्फ 2 कॉइल्स लेते हैं। ये हमारी पहली कॉइल है और ये हमारी दूसरी कॉइल है। थोड़ा सा इसको हम और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहली कॉइल है और ये हमारी दूसरी कॉइल है और यहाँ पे वायर से एक दूसरे को टच नहीं कर रही है। ये जस्ट हम इसको 3D में शो नहीं कर सकते। ओके, ये यहाँ पे टच नहीं करती। तो जो करंट की डायरेक्शन है वो हम यहाँ पे ऐसे सपोज कर रहे हैं, यहाँ से आता है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से ऐसे जाता है, फिर लाइक दिस करंट ऐसे रोटेट हो रहा है और फिर यहाँ पे जाता है। तो अगर आप एक लूप की बात करोगे तो इस लूप में आप देखोगे ध्यान से कि करंट एक साइड अप जा रहा है, एक साइड डाउन जा रहा है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, जो हमारा पहला लूप वाला केस था कि करंट यहाँ पे देखो आप, एक साइड अप जा रहा था और एक साइड डाउन जा रहा था। तो इस केस में भी ये सेम रिजल्ट एज इट इज वैलिड होंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, हमने करंट की डायरेक्शन भी सेम ली है तो मैग्नेटिक फील्ड भी एज इट इज जाएगी कि जो वायर का अंदर वाला हिस्सा है वहां से मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के अंदर जाएगी और बाहर वाले हिस्से से स्क्रीन से बाहर आएगी। तो हम सेम चीज को वहां पे शो करते हैं। सो क्या होगा कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगी, यहां से भी अंदर की तरफ जाएगी और पीछे से वापस आएगी, और ऐसे ही यहां से भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगी, यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगी और वो पीछे से ऐसे घूम के वापस आ जाएगी। ओके, तो ये तो हो गई इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर हम सेम इस कॉइल के लिए करें तो जब हम इस कॉइल के लिए देखेंगे और अगर आप यहाँ पे फील्ड देखोगे तो यहाँ पे भी सेम टाइप का करंट है, तो यहाँ से भी सेम अंदर की तरफ जाएगी, यहाँ से भी सेम अंदर, यहाँ से भी सेम अंदर और यहाँ से भी सेम अंदर की तरफ जाएगी। अब इसको अगर आप ऐसे एज ए 3D देखने लगेंगे तो ये समझना काफी डिफिकल्ट हो जाता है कि अब कैसे फील्ड्स को हम समझे, कैसे एनालाइज करें। बट आप यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हो कि जो अंदर वाली फील्ड है, जो इस लूप के अंदर वाली फील्ड है, तो देखिए पहले वाले लूप से भी फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, दूसरे वाले लूप से भी फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। तो जो लूप के अंदर वाली फील्ड होगी वो बहुत ज्यादा हो जानी चाहिए, बिकॉज दोनों फील्ड लूप्स की फील्ड एक दूसरे के साथ ऐड होगी, और जो बाहर वाली फील्ड है लूप्स के वो भी ऐड हो जानी चाहिए, क्योंकि बाहर वाली फील्ड भी सब में सेम डायरेक्शन में है, तो वो भी एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएगी। मीन्स लूप के अंदर वाली फील्ड और लूप के बाहर वाली फील्ड सभी की सभी ऐड होती चलेगी और फील्ड की वैल्यू बढ़ती चलेगी। तो हमें एक ये बेसिक आइडिया आ गया इस वाले डायग्राम से। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा ये हमारा सोलेनोइड है जो हमें ऐसा दिखाई देता है, और अगर हम इसको इस साइड से देखें, यहां से देखें, तो हमें ये कैसे दिखाई देगा, ऐसे क्लोज सर्कुलर ही दिखाई देगा। एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल ऐसे होगा और हमें सर्कुलर ही दिखाई देगा। हम क्या करते हैं, ये जो क्लोज सर्कल है इसको दो हिस्सों से डिवाइड कर देते हैं यहाँ से, सो दैट हमारे पास ये वाले दो पॉइंट ही बचे। मीन्स जैसे आपके पास पेंसिल होती है, आप क्या करते हो, आप इसको बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए क्या कर सकते हो, आप सिर्फ यहाँ पे दो पॉइंट लीजिए। ये जो सोलेनोइड का एक कॉइल है, इससे दो पॉइंट लीजिए, एक ऊपर वाला पॉइंट, एक नीचे वाला पॉइंट, एक ऊपर वाला पॉइंट, एक नीचे वाला पॉइंट, एक ऊपर वाला पॉइंट, एक नीचे वाला पॉइंट। तो मीन्स पहले सोलेनोइड के लिए आपने दो पॉइंट्स ले लिए, एक जो उसको ऊपर वाला पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, एक नीचे वाला पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। ऐसी दूसरी के लिए, ऐसी तीसरी के लिए, ऐसे चौथी के लिए, ऐसे पांचवें कॉइल्स के लिए, सबके लिए हमने पॉइंट्स ले। अब अगर आप करंट की डायरेक्शन देखते हो सभी पॉइंट्स के लिए, तो जो ऊपर वाला पॉइंट है इसमें जो करंट है वो पीछे की तरफ जा रहा होगा, मीन्स बैकवर्ड जा रहा होगा।
और जो नीचे वाला पॉइंट है, बिकॉज हमने करंट की डायरेक्शन क्या माना हुआ है, हमने करंट हम यहाँ से ऐसे लेके गए, तो ऊपर वाले पॉइंट पे जब ये जाएगा तो करंट पीछे की तरफ जा रहा है, इस पॉइंट पे करंट पीछे की तरफ जा रहा होगा और इस पॉइंट पे करंट आगे की तरफ आ रहा होगा। सिमिलरली इस पॉइंट पे करंट पीछे की तरफ जा रहा होगा, इस पे आगे की तरफ जा रहा होगा, इस पे भी पीछे की तरफ जा रहा होगा और इस पे भी आगे की तरफ जा रहा होगा। और अगर आप एक सिंगल पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हो, जब इसमें करंट पीछे की तरफ जा रहा है, पीछे की मतलब स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो आपका अंगूठा है, आप अपना राइट हैंड लीजिए, उसमें अपना थंब लीजिए और थंब को आप स्क्रीन के तरफ करिए, तो जो आपकी जो इसमें बन जाएगी, जो आपकी फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी और वो कैसे रोटेशन देंगी। अगर आप उसको पीछे से देखते हो, थंब के मतलब कि अपनी आंखों से देखते हो, जिसमें आपका थंब आगे की तरफ है, स्क्रीन की तरफ है, तो आपको क्लॉकवाइज रोटेशन दिखेगी, और अगर आप थंब की तरफ से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो इसमें आपको पीछे से देखने पे ऐसी रोटेशन दिखाई देगी, लाइक दिस। तो अगर आप सेम दूसरे पॉइंट के लिए करते हो तो उसमें आपको दूसरे पॉइंट के लिए भी ऐसे रोटेशन होगी, और ये ऐसे यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ से नीचे की तरफ, यहाँ से ऊपर की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ। और अगर हम ऐसे थर्ड पॉइंट के लिए ड्रॉ करें, यहाँ से नीचे की तरफ, यहाँ से ऊपर की तरफ। अब आते हैं नीचे वाले पॉइंट्स के लिए। नीचे वाले पॉइंट्स के लिए करंट बाहर की तरफ आ रहा है तो रोटेशन रिवर्स हो जाएगी, तो लाइक दिस। सो विद दिस, अगर आप दो पॉइंट्स लीजिए, ये वाले, इसको बोलिए ए, इसको बोलो बी। अगर ए और बीच के बीच में आप यहाँ पे देखते हैं तो इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे फील्ड ऊपर जा रही है, यहाँ पे फील्ड नीचे जा रही है, तो ये फील्ड एक दूसरे को क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी। ये फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, ये फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, ये फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। बट अगर आप ऊपर वाली फील्ड देखें, ये वाली फील्ड देखिए, यहाँ की डायरेक्शन सेम है, यहाँ की डायरेक्शन सेम है, यहाँ की डायरेक्शन सेम है, तो जो ये डायरेक्शन है ये कैंसिल आउट नहीं होगी। और ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे फील्ड की ये डायरेक्शन है तीनों पॉइंट के लिए, और ये सिमिलर डायरेक्शन है, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगी। और अगर आप इसको फर्दर एक्सटेंड करते हो तो ये कर्व ऐसे जाएगा, गोल फील्ड, सर्कुलर फील्ड, तो ये डायरेक्शन भी सेम है, ये भी कैंसिल आउट नहीं होगी। हम इन पॉइंट्स को आपको फिर से एक बार ड्रॉ करके दिखाते हैं सेपरेटली जूम के साथ, कि जो हमने क्या किया स्टार्टिंग में, हमने कोइल्स पे हर कोइल का एक एक पॉइंट ले लिया, एक ऊपर का पॉइंट, एक नीचे का पॉइंट। ऊपर वाले पॉइंट से करंट अंदर की तरफ जा रहा है लाइक दिस, यानी कि स्क्रीन के पीछे की तरफ जा रहा है, और नीचे वाले पॉइंट से स्क्रीन करंट बाहर की तरफ आ रहा है स्क्रीन से। तो हमने वही पॉइंट्स लिए, ऊपर वाले पॉइंट से करंट अंदर की तरफ जा रहा है और नीचे वाले पॉइंट से करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो हमने ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स ले लिए, और हम सब पॉइंट्स में से सब पॉइंट के लिए फील्ड बना रहे हैं। तो अगर हम इनको थोड़े बड़े लेवल पे ड्रॉ करें, हम यहाँ पे 3 पॉइंट्स ले रहे हैं सिर्फ, इसमें करंट किसकी तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो इसके लिए जब आप फील्ड ड्रॉ करोगे यूजिंग राइट हैंड रूल, जो आपका थंब है वो स्क्रीन की तरफ होना चाहिए, और जो आप उंगलियों को रोटेट करोगे अगर आप, तो देखोगे तो आपको पीछे से कैसे दिखाई देगा कि क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, मीन्स जो आपकी फील्ड है वो ऐसी है, तो रोटेशन कैसी है, क्लॉकवाइज। यहाँ पे भी ऐसी रोटेशन मिलेगी आपको क्लॉकवाइज, और सिमिलर रोटेशन यहाँ पे होगी क्लॉकवाइज। अब जो नीचे वाले पॉइंट है, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन रिवर्स है, तो यहाँ पे फील्ड अपोजिट होगी, तो यहाँ पे जो फील्ड है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, लाइक दिस। एंड ये फिर थर्ड पॉइंट,
तो अब अगर आप देखोगे तो इन दोनों के पॉइंट के जो बीच वाला स्पेस है, यहाँ पे फील्ड दोनों साइड में अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये वाली फील्ड क्या हो जाएगी, कैंसर। मीन्स दोनों पॉइंट के जो बीच वाला एरिया, यहाँ पे कोई फील्ड नहीं होगी, ऐसे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, बिकॉज फील्ड डायरेक्शन अपोजिट है। बट जो इंटीरियर वाला रीजन है, इन सभी पॉइंट्स के बीच वाला रीजन है, तो यहाँ पे देखिए इन सब की फील्ड की डायरेक्शन ये है और इन सब की फील्ड की डायरेक्शन भी ये है। मीन्स बीच वाली रीजन में, इस रीजन में फील्ड बढ़ जाएगी, सबकी फील्ड एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएगी। और अगर आप बाहर वाले रीजन में देखते हो तो सबकी फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, ये लेफ्ट ये राइट, तो यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, तो यहाँ पे फील्ड ऐड होती है, और यहाँ पे भी फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट होगी, लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे भी ऐड हो जाएगी। तो जो जो आइडिया हमने यहाँ से लगाया था, हम वो यहाँ से भी कंक्लूड कर पा रहे हैं कि जो अंदर वाली फील्ड है वो बढ़ जाएगी और बाहर वाली फील्ड भी बढ़ जाएगी, एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएगी। सो यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं तो फील्ड कैसे जाएगी, जो लूप्स हैं, लूप्स के अंदर से होती हुई फील्ड हमारी जाएगी। तो इन नेट एट लास्ट जो हम यहाँ पे फील्ड बना पा रहे हैं, अगर हम इसको फिर से ड्रॉ करते हैं हमारे पूरे सिस्टम को, तो दिस इज आवर सोलेनोइड। हम यहाँ पे कुछ ही लूप बना रहे हैं उसके, तो जो हमारी फील्ड होगी वो लाइक ऐसे होगी, ऐसे जाएगी और ऐसे वापस आएगी, ऐसे जाएगी और ऐसे वापस आएगी, और ऐसे ही नीचे होगा, और जो हमारे करंट की डायरेक्शन थी इसमें वो ऐसे थी, और करंट की डायरेक्शन की हेल्प से हमने फील्ड की डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर दी है ऑलरेडी। तो अगर आप ये देखोगे तो हम फील्ड की डायरेक्शन निकाल चुके हैं कि अंदर टुवर्ड्स लेफ्ट है और बाहर टुवर्ड्स राइट है, तो यहाँ पे फील्ड हो जाएगी अंदर टुवर्ड्स लेफ्ट, मीन जो फील्ड होगी वो ऐसे हो जाएगी, और यहाँ पे ऐसे जाएगी बाहर की तरफ। और हमने आपको ये, अगर आप इसको, अब हमारी जो पहली क्लास थी जहाँ पे हमने मैग्नेट्स की बात की थी, अगर आप उसको मैग्नेट से कंपेयर करते हो तो ये सिमिलरली एग्जैक्टली वही है। मैग्नेट के केस में भी ऐसा ही होता है कि अगर हम मैग्नेट के केस में फील्ड प्लॉट करते हैं तो हमें बिल्कुल ऐसी ही मिलती है, हमारा मैग्नेट ऐसे होता है, और मैग्नेट के केस में हमें ऐसी ही फील्ड लाइंस मिलती है। और मैग्नेट के केस में क्या हो रहा था कि जो फील्ड लाइंस थी ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाती थी बाहर, बाहर जाती थी नॉर्थ टू साउथ। तो अब ये देखिए ऐसे जा रही है, तो ये नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल हो जाएगा, और अंदर साउथ टू नॉर्थ जाती थी। तो इस सिनेरियो में भी आप देख सकते हो कि ऐसा ही हो रहा है कि फील्ड लाइंस ऐसे प्रोपेगेट कर रही है, तो मीन्स ये होना चाहिए नॉर्थ पोल और ये होना चाहिए साउथ पोल। सो these are the derivations और explanation for magnetic field of, हमने लाइन के लिए कर लिया, हमने कॉइल के लिए कर लिया, और हमने सोलेनोइड के लिए कर लिया। हमने पोल्स लिख लिए कि कहाँ पे कौन सा पोल होगा, और एट लास्ट हमने ये भी देख लिया कि करंट की डायरेक्शन से हिसाब से कौन सा पोल बनेगा। अगर आप करंट को रिवर्स कर देते तो ये डायरेक्शन सभी की सभी रिवर्स हो जाएंगी, नॉर्थ का साउथ बन जाएगा और साउथ का नॉर्थ बन जाएगा। विद दिस हमारा ये वाला पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट होता है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको कवर करेंगे। एंड एज यूजुअल, if this video has added any information, any knowledge, any understanding to you, and you are finding
these videos meaningful and resourceful, then please consider liking, sharing, and subscribing, because your like, your share act as a motivation for us. More you share, more you subscribe, more we feel motivated to make such content. And it is a zero cost way for you to support us. So do support us, do share these videos with your classmates, your schoolmates, your friends, and support us with sharing and subscribing. With this, I take leave for today. We will meet in next video with some other topic related to this chapter. Till then, keep on watching, keep on studying. Thanks for watching.